हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है, जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें और साथ में अपना देसी है तो देसी को भी सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक है तो फेसबुक को भी आप फॉलो जरूर करिए। ठीक है, देखिए इसका जानकारी तो मुझे ही देना है आप लोग को, और तो कोई देगा नहीं क्योंकि मेरा ये चैनल है ना। हम लोग कोई टीवी वाले तो है नहीं भैया, तो इसको आप लोग भी फॉलो कर लीजिए। ये सर आप मानो ना मानो, आज भले हमारी बातें आपको नहीं समझ में आ रही होगी, एक समय आएगा कि आज एक लाइक भी नहीं है फेसबुक पे, किसी दिन आप देखिएगा इस पे भी। ठीक है, तो बहुत अच्छी वीडियो है ये, मार्केट कैसे पता करें, इसको ज़रूर आप देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। और जो नए लोग आए हैं तो उनसे मेरा उन्हीं के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना, कि इससे क्या है कि उनको बेनिफिट्स हो जाएगा। दूसरी बात, जो नए लोग आ रहे हैं, आपको अगर कभी क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई पैसा कट गया है, तो देखिए उसमें कॉस्मोफीड के माध्यम से मैं करता हूँ, है ना। किसी का अगर हो जाता है तो उनका व्हाट्सएप पे मेल का लिंक आ जाता है कॉस्मोफीड का, तो उसको ऐड करके उसको क्लिक करिएगा तो आप ऐड हो जाइएगा। अदरवाइज फिर भी किसी का नहीं हो रहा है तो आप मेरे को इस मेल आईडी पे मेल कर दीजिए। आप फ़ोटो दे दीजिएगा, टाइमिंग और स्क्रीनशॉट उसका लेके ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं उसके टाइमिंग से ना आपका तुरंत निकाल लूँगा डे टाइमिंग, और आपका पैसा मैं रिफ़ंड कर दूँगा। ऑप्शन उसमें आता है रिफ़ंड कर दूँगा, या कोई प्रॉब्लम है तो उसके कस्टमर केयर को मैं मैसेज कर दूँगा कि भाई इनका ये प्रॉब्लम है, देख लीजिए, कर दीजिए। होता है क्योंकि इतना छोटा अमाउंट है ना सर कि क्या बताएं। हालांकि रिफ़ंड करने में मेरे को ज़्यादा पे करना पड़ता है, 21 के बदले 27 पर करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, और टेंशन की बात नहीं है ना, मैं रिफ़ंड कर दूंगा। और मैंने कईयों का किया भी है ना, तो कोई इसमें ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और इसी मेल आईडी पे करिएगा, ये मेरा ऑफिशियल मेल आईडी है, तो इस पर हम लोग चेक करते हैं। चलिए, अब जो नए लोग विजिट कर रहे हैं, मैंने बोला ना पिछले वीडियो में कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब FIS DIS का पोजीशन मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग देखते होंगे कि मैं 4 चीज़ दिखाता हूँ, है ना। 4 चीज़ आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। क्या क्या दिखाता हूँ, तो उसमें सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आप लोगों को FIS। चलिए पहले इधर ही देख लेते हैं, है ना। ये मैं उसमें कैलकुलेशन में दिखाता हूँ FIS का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, क्लियर। DIS, है ना, DIS का मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। क्लाइंट का मतलब पब्लिक, है ना, ये क्लियर है। क्लाइंट मतलब एक आता है प्रो, है ना। तो प्रो का मतलब आप जब ढूंढने जाते हैं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये प्रो कौन है। तो प्रो के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रो का मतलब जो है, ये देखिए, प्रो इज प्रोप्राइटरी और ब्रोकरेज फॉर्म। ठीक है, हो सकता है मेरे उच्चारण में कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, प्रोप्राइटरी और ब्रोकरेज फॉर्म। ठीक है, यही प्रो में आते हैं। तो प्रो में कौन आते हैं, ब्रोकरेज फॉर्म और प्रोप्राइटरी का और भी देख लेते हैं इसका क्या मतलब आता है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी आता है। तो ये सब एक वर्ड है, वर्ड मीनिंग हमको नहीं जानना है, हमको एक्चुअली जानना है कि होते कौन है। तो यही आता है ब्रोकरेज फॉर्म। ये काफ़ी एक्टिव और काफ़ी स्मार्ट होते हैं। ठीक है, आपको चारों चीज़ का पता चल गया। अब आप आए हैं तो आप बोलते हैं ना सर कैसे आप डाटा निकालते हैं, तो आप NSE इंडिया लिख दीजिए। जैसे आप NSE इंडिया लिखिएगा तो आपके ऊपर सबसे पहले ये खुल के आ जाएगा, आप इसको क्लिक कर लीजिए। कुछ भी आया आप क्लिक कर दीजिए, यही आपको गूगल के माध्यम से खुल के आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब इसमें क्या है, यहाँ देखिए कई चीज़ है, यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, इसके अंदर कई सारे डाटा वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपको रिसोर्स में, हाँ रिसोर्स में आइएगा। ठीक है, रिसोर्सेस है ना, वहाँ जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पर ही आपको डेली मार्केट रिपोर्ट, आप इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डेली मार्केट रिपोर्ट क्लिक करिएगा तो इस प्रकार का खुल के आ जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग को कन्फ्यूज यहाँ हो जाता है, ये है कैपिटल मार्केट, हम लोग को डेरिवेट मार्केट में क्लिक करना है इस जगह। ठीक है, और हमारे सामने ये डाटा खुल के आ जाता है। और इसमें हम लोग को क्या लेना है, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, ये ठीक है, FNO पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। जब आप इसको यहाँ पर इस जगह क्लिक करिएगा ये डाउनलोड हो जाएगा, और ये देखिए डाउनलोड हो गया। अगेन बोल रहा है क्योंकि मैं तो पहले डाउनलोड कर लिया था। अब जब इसको ओपन करिएगा तो आपके सामने इस प्रकार खुल जाएगा। आपको यहाँ पर 28 तारीख का डाटा दिख रहा है ना, 28 तारीख का डाटा दिख रहा है आपको। तो आप बोलेगा यस सर, यहाँ लिखा हुआ है 28032024, 28 तारीख तीसरा महीना 2024। क्लियर है। अब इसमें जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग यहाँ ये सब बाकी काट दीजिए, कुछ नहीं देखना है हमको, सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट का अपना देखना है, किसका, फ्यूचर का। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को, बाकी इसको काट दीजिए, ये दोनों को देखना है। आप लोग बोलते हैं ना सर ये तो बेचा तो खरीदा तो क्या क्या बोलते हैं ना, यहाँ देखिए जो भी इन्होंने लॉन्ग किया इन्होंने शॉर्ट किया, इधर लॉन्ग किया इधर शॉर्ट किया, इधर लॉन्ग इधर शॉर्ट, इधर लॉन्ग इधर शॉर्ट, टोटल लॉन्ग को जोड़ दिया, आया ना, कितना आया, 6,0292। ठीक, टोटल शॉर्ट को जोड़ दिया, कितना आया, 6,0292, दोनों इक्वल हुआ ना। फिर वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सारे लॉन्ग को एक साइड, सारे शॉर्ट को एक साइड, दोनों को जोड़ने के उपरांत आपको चारों का डाटा ये सामने मिल जाएगा। अब आइए हम लोग डाटा निकालते कैसे हैं। ठीक है,
तो डाटा निकालने में हम लोग क्या ट्रिक करते हैं कि ये देखिए, जिस तरह मान लीजिए हमको प्रो का निकालना है, तो प्रो का लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को सेलेक्ट करते हैं। जब आप दोनों को सेलेक्ट करिएगा ना, तो इस जगह सम आ जाएगा, और इनका आप जब टोटल करिएगा दोनों को, लॉन्ग और शॉर्ट को, तो 1,28,325 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसमें आपको परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंटेज है लॉन्ग का, तो 57519 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 128,325। ठीक है, जैसे ऐसे निकालिएगा तो आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा 44.82%। ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा तो ये चीज़ निकल के सामने आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग 75 तरीका नहीं बताते हैं, हम लोग 2 तरीका बताते हैं और 75 बार अभ्यास करवा देते हैं। इससे क्या होता है, इससे जब भी आपका हालत ख़राब होगा मार्केट को समझने में, तो ये जो आप 75 बार अभ्यास किए हैं ना, यही आपका साथ आएगा, यही आपको बचाएगा मार्केट में, चाहे किसी भी जगह, क्योंकि ये आपका हुनर है, ये आपका कला है, क्योंकि आपने इसको इतना बार किया ना, इसमें कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, आपको अगर बोलते नहीं है एक बार स्टेज पे भेजा जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे नहीं, मतलब डॉगी को गर्दन पकड़ के ऐसे खींचते थे हम लोग पहले, स्ट्रीट डॉग जो नहीं, आवारा कुतुआ को गर्दन में रस्सी बांध के ना उसको हम पालने के लिए सोचते थे, खींचते थे, तो हम आगे खींचते थे और वो अपना चारों टंगड़ी से पीछे की तरफ भागता था। अब बीच में रहता क्या था, उसका गर्दन और मेरा रस्सी, एक खींचा खींची चलता था। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है, किसी आदमी को बोले कि स्टेज पे चढ़िए, तो वही हाल होगा, उसको धक्का मारिएगा आगे जाने के लिए, वो उतने ही तेजी से पीछे हटेगा। ठीक है, उतना ही सही तेजी से, और उसी जगह उसको प्रैक्टिस करवा दीजिए डेली 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 डेली, तो क्या बोलेगा, अरे यार हटो हम ही निपटा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको प्रैक्टिस है। उसी तरह हम लोग का क्या है, प्रैक्टिस है। और एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। सर्कस जाइएगा ना, तो देखिएगा कि आदमी आँख पे ना पट्टी बांध के चाकू फेंकता है, और बीच में वो लड़की रहती है, उसके चारों साइड में चाकू लगता है और लड़की को नहीं लगता है ना। अगर वो आदमी के मन में पाप भी आ जाएगा ना कि नहीं हम लड़की को मार देंगे, तो मैं लिख के देता हूँ कि वो मार नहीं पाएगा। तो आप बोलेगा सर क्यों? 100% मार देगा? वो नहीं मार सकता, वो नहीं मार पाएगा। तो क्यों? क्योंकि जो उसने 20 साल से किया है, 15 साल से किया है, 10 साल से किया है, चाकू फेंक के उस लड़की को बचाने का, वो उसका नेचर हो गया, उसका हाथ और बॉडी का वो एक्शन हो गया। वो चाह के भी उस लड़की को नहीं मार सकता, ये मेरा दावा है, वो चाह के भी। ठीक है, तो उसी तरह आप उसके आँख पे पट्टी बांध दीजिए, उसको कितना पैसा दे दीजिए कि लड़की को मार दे, वो नहीं मार पाएगा। वो फेंकेगा ठीक, एकदम सटासट फेंकेगा, लेकिन वही चाकू जो पिछले 10 साल से लगता हुआ आया वहीं जाकर लग जाएगा और वो लड़की नहीं मर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके मन बदलने से कुछ नहीं होता ना, उसका जो फेंकने का तरीका है, जिसका प्रैक्टिस उसने कई सालों से किया, वो तो वहीं जाएगा। तो मन बदलो चाहे कुछ बदलो। क्लियर है? ये चीज़ समझिए, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इस मार्केट में ना ये जो एनालिसिस करते हैं ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस क्या, हम चाह के भी आपको कोई गलत गाइड नहीं कर सक पाएंगे। क्यों? होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, जो हम डेली एनालिसिस करके डालते आए हैं, हम चाह के भी गलत करने चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का नेचर हो गया है। सेम उसी प्रकार जो आप लोग प्रॉफिट बुक करके जो लिखते हैं ना, जो नए लोग आए हैं ना, लगता है ना कि हम मतलब कुछ नहीं, उल्टा सीधा सिखा रहे हैं। जाके मेरा ना कमेंट्स में देख लीजिए कितना बुलंदी से, एक नहीं मतलब कितना बोले, कितना आदमी का लिखा हुआ मिलेगा, उसमें से आधा आदमी लिख वो नहीं किया है। काहे तो ओएस है, ओएस वाले भाई लोग ना आदत हो गया उनको। क्या आदत हो गया? प्रॉफिट बुक करेंगे चुप हो जाएंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे चुप हो जाएंगे, उनका नेचर हो गया है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा चाहता हूँ कि हर भारतीय के पास ये टेक्निक आ जाए कि भाई कुछ भी करे, प्रॉफिट तो बुक करना है ना। स्ट्रेटजी 75 टकों से कोई फायदा नहीं है। 2 स्ट्रेटजी 3 स्ट्रेटजी रखिए, पूरी जिंदगी उस पर निकाल दीजिए भाई साहब, वो आपका हथियार इतना धार हो जाएगा ना कि आप कभी भी किसी भी मार्केट में आप प्रॉफिट लेकर बैठ जाइएगा। ठीक है, कभी भी किसी भी मार्केट में प्रॉफिट लेकर बैठ जाइएगा। तो यही चीज़ मैं डेली एनालिसिस करता हूँ और डेली बताता हूँ। तो आप बोलते हैं ना कि सर आपने जो परसेंटेज बताया कि -4 किया, वो कहाँ से लाया? तो भाई देखो, कॉमन सेंस लगाओ। 44.82 28 तारीख का है, तो 27 को कितना था? सिंपल है, 27 को 49 था। आज कितना है? 28 तारीख को 44.82 है। अभी दोनों को माइनस कर दीजिए, ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो आप बोलेगा अरे सर ये तो बच्चा वाला हाल है। वही चीज़ तो हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब इसको माइनस कर दीजिए तो 2 हो गया, है ना। 14 में से 8 गया तो 6 हो जाएगा, इधर पॉइंट हो गया, और यहाँ पर ही आपको 4 हो जाएगा। बस इतना हुआ, इतना माइनस किया, ठीक है, इतना परसेंट वही मैं लिख के दिखाता हूँ। पिछला वाले में से आज माइनस कर देता हूँ, और क्या, एकदम सिंपल है। मत हड़बड़ाइए साहब, सब बता देंगे। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए, आप विजिट करें, थोड़ा पेशेंस रखिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 2-3 दिन में एक 5-6 वीडियो का एक बनाता हूँ, और उसी में आपको सारा कुछ पुनः समझा दूंगा। ठीक है, 5-6 वीडियो में आपको काफ़ी हद तक ETF को कैसे बाई सेल, कहाँ क्या, सब कुछ बता दूंगा। उसका शुरुआत हो सकता है कि मैं आजकल में कर दूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का क्वायरी से मेरे को ये चीज़ समझ में आ रहा है। चलिए इतना ही कहकर आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। सेम इसी प्रकार FIS, DIS और क्लाइंट तीनों का डाटा निकाल के मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। अब तो किसी को डाउट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।